बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर सेकंड है आज और टॉपिक है पैराबोला। फर्स्ट पैराबोला को हम डिफ़ाइन करेंगे। पैराबोला क्या है कि द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन whose distance from a fixed point to a fixed straight line is constant। यहाँ पे डिफिनीशन में गिवन है एक फिक्स्ड पॉइंट गिवन है और यहाँ पे एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन गिवन है कि पैराबोला द सेट ऑफ पॉइंट्स है या लोकस ऑफ द पॉइंट्स है सच दैट कि उस सेट ऑफ पॉइंट में से हर एक पॉइंट की डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से और इस फिक्स स्ट्रेट लाइन से क्या है, कांस्टेंट है, इक्वल। देखिए, अगर मैं एक फिक्स्ड पॉइंट लूँ और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन ये, तो पैराबोला द सेट ऑफ पॉइंट्स इस तरीके से सच दैट द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट, ये डिस्टेंस, और इस पॉइंट की इस फिक्स स्ट्रेट लाइन से, ये फिक्स स्ट्रेट लाइन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये दोनों कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, सेम, सेम या इक्वल। अगर आप लोग ये वाला पॉइंट ले तो इस पॉइंट की डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से, यानी ये डिस्टेंस, और इस पॉइंट की डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से, ये डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर आप ये पॉइंट ले तो इस पॉइंट की इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल होंगे। इसी तरीके से अगर आप पॉइंट यहाँ पे ले, सो द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्रॉम दिस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन बोथ विल बी कांस्टेंट, विल बी इक्वल। अगर आप लोग यहाँ पर पॉइंट ले, ये पॉइंट ले, ये वाला ले, ये ले, तो हर एक पॉइंट की डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से, ये डिस्टेंस, इसी तरीके से ये डिस्टेंस, ये इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास एक लोकस बन जाएगा इस अंदाज से। इस लोकस, इस पाथ को, ये जो कर्व बन रहा है, इसको पैराबोला कहते हैं। सो व्हाट इज पैराबोला? द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन whose distance, यानी हर एक पॉइंट की डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से और इसमें हर एक पॉइंट की डिस्टेंस इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से, यानी ये इस तरीके से इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास पैराबोला बन जाएगा। इसमें ये फिक्स्ड पॉइंट इसे कहते हैं फोकस और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, और ये क्या है, दिस इज कॉल्ड पैराबोला। इस पैराबोला को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन whose distance from a fixed point bears a constant ratio to its perpendicular distance from a fixed straight line। यहाँ पे constant ratio क्या है, कहते हैं कि constant ratio equal to 1। किस तरह 1 की इक्वल है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो अब वही तरतीब है कि एक फिक्स्ड पॉइंट ले और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन, ये तो सेट ऑफ पॉइंट्स है इस तरीके से। अब द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट इसको F से डिनोट करें, और यहाँ पे ये पॉइंट, ये set of points, it is denoted by P, so this one is P। so the distance between PF, ये distance, और ये perpendicular distance, ये, इसको यहाँ पे इस पॉइंट को M नाम दे। तो इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस की जो रेशो है, यानी इसकी रेशो PF डिवाइडेड ओवर PM। इसी तरीके से अगर आप लोग पॉइंट, ये वाला पॉइंट ले P, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसको N नाम दे, यानी PF और PN
ये दोनों डिस्टेंस इन दोनों डिस्टेंस की रेशो ये कांस्टेंट होना चाहिए। ये कांस्टेंट का मतलब क्या है कि इन दोनों डिस्टेंस की रेशो विल बी इक्वल टू इन दोनों डिस्टेंस की रेशो। इसी तरीके से अगर आप लोग ये पॉइंट ले तो ये पॉइंट P ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस इसको L नाम दे, तो PF और PL ये इक्वल होना चाहिए। इसी तरीके से ये पॉइंट P, तो PFO और P इसको K नाम दे, PK, PF और PK ये सारे रेशो क्या है, कांस्टेंट रेशो है, मीन्स कि ये सारे रेशो इक्वल है। और आप लोग जितने भी रेशोज लेंगे ये सारे रेशो इक्वल है, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट रेशो को हम E से डिनोट करते हैं और इस केस में ये E किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यहाँ पे जिस तरह इस फिक्स पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, द फिक्स स्ट्रेट लाइन, इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। इसी तरीके से कांस्टेंट रेशो PF और PM, PF और PK ये जितने भी रेशोज बन रही है कांस्टेंट रेशोज, इट इज डिनोटेड बाय E एंड इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। और इस केस में इसेंट्रिसिटी 1 के इक्वल है। किस तरह 1 के इक्वल है, इसलिए कि द रेशो बिटवीन दीज टू डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन दोनों की रेशो 1, इसका आंसर 1 आएगा। इसी तरीके से फिर इन दोनों डिस्टेंस की रेशो इससे भी 1 आएगा। क्यों, इसलिए कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। इससे पहले डिफिनीशन में हम पढ़ चुके हैं। तो ये इसके साथ कैंसिल होकर 1 बनता है, ये इसके साथ कैंसिल होकर क्या बनता है, 1 बनता है। तो जितनी भी रेशोज आ रही है सब रेशो कैंसिल होकर क्या बनता है, 1 रिजल्ट देता है। तो द कांस्टेंट रेशो इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। ये कांस्टेंट रेशो क्या है, इसको एसेंट्रिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट इसमें फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स, और थर्ड है एसेंट्रिसिटी डिनोटेड बाय E। अब नेक्स्ट वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स इज अ पॉइंट where parabola touches the principal axis। लेकिन वर्टेक्स से पहले आप प्रिंसिपल एक्सिस या एक्सिस ऑफ पैराबोला देखें, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला देखें, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, अ लाइन which passes through the focus and perpendicular to directrix is called axis of parabola या principal axis। देखिए यहाँ पे ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स, और इस तरीके से ये पैराबोला बन रहा है। तो वो लाइन जो फोकस में से पास हो जाए एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, सो दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस या एक्सिस ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट इसके बाद है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स यहाँ पे लिखे, वर्टेक्स द पॉइंट where parabola touches the principal axis, यानी एक्सिस ऑफ पैराबोला। वो पॉइंट जहाँ पे पैराबोला प्रिंसिपल एक्सिस को टच करे, ये पॉइंट, तो इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स V और ये फोकस हो गया।
Next, chord. What is chord? Chord is a line segment which joins any 2 points of parabola. एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो ये लाइन सेगमेंट क्या है? ए बी। इसे क्या कहते हैं? डिनोटेड बाय ए बी, यहाँ पे हियर इन दिस फिगर। ये कार्ड हो गया। नेक्स्ट है फोकल कार्ड। अ कार्ड which passes through the focus is called focal chord. अब देखिए ये फोकस है और ये क्या है? कार्ड। तो वो कार्ड विच पासिस थ्रू द फोकस, तो सी और डी ये एक कार्ड बन गया। नेक्स्ट, लेटस रेक्टम। Latus rectum. Basically, it is a focal chord which passes through the, which is perpendicular to the principal axis. A focal chord means it will passes through the focus. A focal chord which passes, which is perpendicular, which is perpendicular to the principal axis, या axis of parabola लिखे, axis of parabola is called latus rectum. तो ये हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है या एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो ये लाइन, ये फोकल कार्ड which is perpendicular to the principal axis, यानी इसको आप K और L नाम दे, तो ये लेटस रेक्टम हो गया। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a के बराबर है। 4a एब्सोल्यूट। ए क्या है? एक कांस्टेंट है। इसको डिस्कस करेंगे कि ए कौन सा कांस्टेंट है, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये 4a एब्सोल्यूट। बाज़ औक़ात ए की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो एब्सोल्यूट विल मेक इट पॉजिटिव। सो दिस इज़ द length of latus rectum from K to L। ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।